मैं बहुत मिस करता हूँ अमरीश जी को, जो उनका मैं क्या पूरा विश्व, भारत, हर कोई मिस करता है। और काश 3 लोग हैं जिनको जो इस फिल्म में नहीं हो पाए, अमरीश जी, विवेक शॉप, बख्शी साहब, और उन सबको हम सब मिस करते हैं। अमरीश जी यार, ये किस्से में कितनी दफे कह चुका हूँ, 20 साल से ये किस्से कह रहा हूँ, अभी कोई नई बात करो ना। अमरीश जी को पसंद आई थी, अमरीश जी रो आंसुओं से, उनकी आंखों से आंसू गिरते रहे थे जब उन्होंने ये कहानी सुनी थी, और वो उनकी परफॉर्मेंस में दिखा है। अमरीश जी का कोई रिप्लेसमेंट है नहीं, ना उनको कोई बदल सकता। कि उत्तम जी हैं, उत्तम जी के गाने हम ले ही रहे थे। एक समय और वक्त के साथ हर चीज थोड़ा थोड़ा बदलती है, हमें थोड़ी थोड़ी नई साउंड चाहिए थी। ऐसा नहीं कि उत्तम जी सक्षम नहीं थे वो नई साउंड देने के लिए, पर मुझे ऐसा लगा कि प्रोजेक्ट के लिए और अपने लिए और इस फिल्म के लिए मिथुन जी मुझे ज़्यादा एप्ट लगे। मुझे लगा कि जिस तरह की साउंड मैं सोचता हूँ वो मिथुन जी ज़्यादा बेटर देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि उत्तम जी नहीं दे सकते थे, पर ये एज ए डायरेक्टर मेरा परसेप्शन था। काम जो है, आप कितना भी काम कर लीजिए लाइफ में, लेकिन जिसको हम वर्कहोलिक बोलते हैं, वो जिसको काम करना है वो काम को छोड़ता नहीं है और वो लगा रहता है। तो बीइंग ए फार्मर सन, मतलब एक किसान का बेटा होते हुए एक ड्रीम थी कि मुझे सिंगर बनना है। तो बहुत मैंने सेक्रीफाइस किया लाइफ में, तपस्या की है। ये भी एक तपस्या ही है कि आज 22 साल के बाद भी एक यंग म्यूजिक डायरेक्टर मुझसे गाना गवा रहे हैं और वो खुश होते हैं। तो ऊपर वाला ये कहता है कि उदित नारायण, अभी भी जर्नी बाकी है तुम्हारा। तो अच्छा काम अगर करें लाइफ में तो आप सब लोग अप्रिशिएट करेंगे ही। तो म्यूजिक एक ऐसी चीज है, ये तो एक अथाह सागर है। बड़े बड़े गुणीजन बोलते हैं कि एक जन्म क्या 7 जन्म भी कम है म्यूजिक संगीत के लिए। ये सही। लता जी का भी आशीर्वाद उतना ही मुझे मिला। हमेशा मुझे उन्होंने आशीर्वाद और प्यार दिया। बोले उदित नारायण, छोड़ना मत, लगे रहना। कुछ है जो मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूं। तो ये सब कई बातें हैं। और आज देखिए, मैं इतने सालों से लगा हुआ हूं और ये चलता रहेगा, ये सिलसिला कयामत से कयामत तक। लवली जी, क्या बात। जब मैं आपका ये गदर 2 का गाना मैंने पहली बार देखा, तो मैंने तानसेन जी को हिस्ट्री में पढ़ा है, सुना है, लेकिन आज बता रहा हूं, उस सनी जी जिस तरह से वो सारंगी लेके बैठते हैं और एक्सप्रेशन देते हैं, और अमित जी का एक्सप्रेशन में देखा तो लगा कि सनी देओल जी तानसेन के रूप में मुझे नजर आया। क्या ये सही है। चैलेंजिंग तो थी, चैलेंज था कि मैंने इनसे जब रिक्वेस्ट किया कि सर, तो बोले कि मिठुन जी से मिल लो। तो व्हेन आई मेट हिम, तो आई रिक्वेस्ट हिम कि आप आज के जनरेशन के टॉप म्यूजिक डायरेक्टर हैं और मैं इनका फैन हूँ आशिकी 2 से ही। तो मैं हमेशा सोचता था कि आशिकी 2 और जितने भी इनके फिल्म आए तो मेरा एक भी गाना नहीं है। तो होता है आदमी जो थर्स्टी होता है कि भाई मुझे काम करना है, मुझे गाना है, तो कभी उसका भूख मरता नहीं है। तो मैंने मिठुन जी से कहा कि मिठुन जी, खुशी जितनी है मुझे, लेकिन आज के जनरेशन के आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो मैं गा पाऊंगा आपका गाना? तो इन्होंने बहुत कंफर्ट किया मुझे। बोले क्यों नहीं? बोले कि मैं आपका इतने सालों से आपका गाना सुनता आ रहा हूं, मैं भी फैन हूं आपका, लेकिन ये गाना जो है 22 साल पहले आपने गदर में गाया था, 22 साल के बाद हर चीज में चेंजेस आ गए हैं जी। आपकी उम्र भी बढ़ गई। हमारे हीरो साहब सनी पाजी भी 22 साल पहले अलग एज में होंगे, तो आप वो भी ध्यान में रखना है। और मुझे आज का सिंगिंग चाहिए।
तो इन्होंने गा के सुनाया। अब एक्चुअली ये गाना जो है ये पंजाबी फोक है। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, तो एकदम उस वक्त जो हमने गाए थे, बख्शी जी भी थे, बख्शी जी भी बहुत प्यार करते थे मुझे, बोलते स्माइलिंग सिंगर आ गया, तो क्या प्यार करते थे। तो उत्तम जी ने कहा कि ये गाना है, बख्शी जी चाहते हैं कि तुम दिल से गाओ, और अनिल जी मूड में थे, बोले कि देखो तुम्हारे लिए यहाँ भी चैलेंज है कि तुम अच्छा गाओ। तो मैंने कहा कि अगर अच्छा गाऊंगा तो आप स्टाम्प पेपर लेके आया हूं, स्टाम्प पेपर लेके आया हूं, मैं साइन कर दूंगा, गदर के सारे गाने आप मुझसे गवाना, तो पहले गाओ। मैंने यही गाना पहले गाया और नेक्स्ट डे जी वाले आए और स्टाम्प पेपर पे मुझे साइन करवाए। ये फैक्ट है, और मुझे क्या पता कि फिल्म हिस्ट्री हो जाएगी, ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, और वही हुआ। तो एक और चीज कही थी, जो माल कमाओ तो उसमें से कुछ मुझे भी दे देना, आज तक नहीं दिया। सर ये सारे मीडिया सुन रहे हैं, अगर जो भी कमाया हूं और जो भी घर बाहर है, अगर आप बोलोगे एक हुक्म में दे दूंगा। अरे ये आप तो हुक्म तो करिए। अरे नहीं, लव यू लव यू लव यू लव यू। आप लोगों की वजह से आपने मेरा गाना इतना बढ़िया गा दिया, वही मेरा सारा उपहार है। वही नहीं सर, थैंक यू सो मच, क्रेडिट गोज टू यू। नहीं नहीं सर ये छोटा भाई हूँ और बहुत प्यार देते हैं। तो मिठुन जी ने मुझसे कहा कि देखिए आपको मेरे स्टाइल में गाना पड़ेगा, तेरे मुंह पीछे खंड पावा। तो मैं सोच में पड़ा, इतना सांस मेरे में, इतनी ब्रीथिंग होगी अंदर में, इतना ताकत होगा क्या मेरे में। अब मैंने ऊपर वाले को याद किया, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले अलमाइटी को तो याद करना पड़ता है। तो मैंने ऊपर वाले से कहा, इनको बताया नहीं मैंने, बाद में बताया मैंने कहा कि मैं डेफिनेट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं ऊपर वाले को याद किया और 1.5-2 घंटे में गाने हो गया। और ये इन्होंने क्या आंसर दिया होगा मुझे। मैंने कहा कि कोई गलती हो गई होगी, फिर से गवा लीजिएगा। बोले झरने की तरह तुमने गाया है। वाह, हाँ ये कॉम्प्लीमेंट, ये हमेशा मैं, हाँ। तो मैं बोला क्या बात है। एक्चुअली सबसे पहले तो मैं एटलीस्ट इस पर्टिकुलर गाने के लिए मैं रिक्रिएशन शब्द से ही मैं क्या कहता हूँ, मैं उसको जोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि रिक्रिएट जो होता है, जिसको बोलते हैं कि फिर से पैदाइश, जो इतनी खूबसूरत चीज हो, राइट। गाना जो है वो उसके पेशकश से नहीं होता है, जो रूह होती है उसकी तर्ज में होती है, उसकी पोएट्री में होती है। तो जो चीज उत्तम सिंह जी और श्री आनंद बख्शी साहब ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हो, मैं उसको रिक्रिएट करने वाला कोई होता नहीं। तो मैं उससे बिल्कुल उस वर्ड से मैं थोड़ा दूर भागता हूँ। मैंने उसको रिप्रेजेंट किया है, हम अरेंजमेंट कहते हैं जिस तरीके से। तो सच बोलिए तो मेरे लिए बहुत आसान काम था, क्योंकि कोई चीज इतनी सुंदर हो तो यू कांट गो रॉन्ग विद इट। मुझे सिर्फ केयरफुल रहना था कि मैं उसको खराब ना कर दूं। दैट वाज माय प्रायोरिटी, क्योंकि ये गाना अपने आप में एक प्रार्थना समान है, मुझे लगता है भारत देश के लिए। लोग इस गीत से, इस तर्ज से, छोटी छोटी बातों से बहुत प्रेम रखते हैं। और आई थिंक सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये था कि मैं इसलिए टेंस नहीं था, क्योंकि मेरा इंटेंशन ये था नहीं कि मैं अपने आप को दिखाऊं कि मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया है। मेरा इंटेंशन था कि इसकी जो धुन है, इसकी जो तर्ज है और इसकी जो आवाज है, ये शाइन करनी चाहिए। तो बहुत आसानी से मुझे अनिल जी ने बहुत स्पेस दिया, बहुत फ्रीडम दिया कि आप अपने मुताबिक कीजिए, अपने वक्त से कीजिए, बहुत वक्त भी दिया। और आई थिंक उसी का परिणाम है जो आज इतना लोग उसको आदर भी दे रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। देखिए, ये हिंदुस्तान में गाने बहुत बने हैं फोकलोर से, जो फिल्मों में आए हैं। ये मुझे लगता है कि भारत का पहला गाना है जो कि फिल्मों से फोकलोर में गया है। फिल्म से फोकलोर में जाने वाला ये पहला गाना है। मैं जब एक बार शूटिंग करने गया था, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों की, राजस्थान में, तो मैं अचानक जोधपुर में पहुंचा तो वहां पर कोई इस गाने को बजा रहा था, अपने उसमें सारंगी पे बजा रहा था। तो मैं हिल गया। मैंने कहा भाई साहब, बोले ये तो गदर फिल्म का गाना है। और मैंने देखा कि जगह जगह राजस्थान में उस गाने को लोग गा रहे थे सारंगी के ऊपर। तो मैंने उत्तम जी को आके बोला, मैंने कहा आपने इतिहास रच दिया,
आज तक कभी नहीं हुआ। बड़े बड़े हिट गाने हुए इस बॉलीवुड में, बड़े बड़े हिट गाने हुए, लेकिन कोई गाना फोकलोर से तो यहाँ पे हिट हुए। पुराने गाने, पुराने 100 साल पुरानी ठुमरियाँ, गजल, ये सब 200 साल पुरानी आई, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि बॉलीवुड से हम फोकलोर में जाए। तो ये कामयाबी इसकी निश्चित ही थी और मुझे कोई आश्चर्य भी नहीं हुआ। और सच बताऊं तो कोई ऐसा एक्साइटमेंट ऑफ कोर्स है, क्योंकि जब चीज चलती है तो झूठ नहीं कहूंगा एक्साइटमेंट है, लेकिन अचरज नहीं था, ये होना ही था। जगह से कॉम्प्लीमेंट आ रहे थे। मैं जब एज ए स्क्रिप्ट राइटर भी जब सोचता था और इस गाने का आलाप मेरे मन में आता था और सीन के पीछे जब चलता था तो मेरे खुद रोंगटे खड़े हो जाते, और गदर में जगह जगह खड़े होंगे, क्योंकि ये आलाप इसका ऐसा ही है कि जहां जहां आएगा लोगों को कनेक्ट करेगा। तो लोग कहते हैं कि यूथ को नहीं पसंद आएगा, उस वक्त भी ये था जब ये गाना बना था, उस वक्त भी पता नहीं कौन सा यूथ है, मुझे नहीं समझ आता जिसको पसंद नहीं आता। मैं भी 18 साल का था तो मुझे भी वही चीज पसंद आती थी जो गहरी होती थी। जो 22 साल का था तभी भी वही पसंद आई। मुझे आज तक नहीं समझ आया यूथ को कौन सी चीज है जो पसंद नहीं आती है, क्योंकि मैं भी तो 18 साल का था ना, कभी 22 का, 24 का, और सिनेमा प्रेमी था मैं। महीने में 30 फिल्में देखने वाला बंदा था, तो मेरे से ज्यादा सिनेमा प्रेमी तो मैं किसी को समझता ही नहीं हूँ, और मेरे से ज्यादा यूथ ओरिएंटेड बंदा कोई था ही नहीं कभी लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है। तो ये गाना उस वक्त भी जब बना रहे थे, उत्तम जी ने बनाया और बख्शी साहब ने लिखा, तो सबका जब ये पहली बार गाना बना तो लोगों को यही था यार पता नहीं ये यूथ को गाना पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा। तो ये सब बेकार की बेमतलब की बातें होती हैं। जो अच्छा होता है वो अच्छा होता है। हमारे देश का क्या, संसार के देश का यूथ बहुत समझदार है, बहुत सेंसिटिव है, हर आदमी में भावनाएं हैं, हर आदमी में वो है। तो इसीलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, मुझे मालूम था ये गाना हिट होगा। हाँ, और गाना सुनने के बाद की सबसे बढ़िया बात लोगों ने ये बोली, जो लोग तो रिक्रिएशन शब्द ही समझते हैं क्योंकि लोगों ने रिक्रिएशन शब्द का इस्तेमाल किया है कि मिथुन ने बहुत अच्छा रिक्रिएट किया, तो मैं मिथुन की भाषा बोलता, रिक्रिएट नहीं किया, रीअरेंज किया है। जो गाना था उसी गाने को इन्होंने, क्योंकि जब मैं मिथुन जी से मिला था और मैंने कहा था कि गदर के गाने बनाने और ये 2 गाने रहेंगे, तो 2 सेकंड को इस सन्नाटे में आ गए। वो आज तक मैंने नहीं पूछा कि सन्नाटे में आए, लेकिन वो सन्नाटे में शायद इसलिए आए होंगे कि उसको मैं कैसे रीअरेंज करूं और उसकी आत्मा को कैसे रखूं। और मिथुन जी ने मुझसे एक ही चीज कही कि मैं उसकी आत्मा को रखना चाहता हूं, ना एक वर्डिंग चेंज करना चाहता हूं, ना धुन चेंज करना चाहता हूं, ना अपनी तरफ से कोई ताने लगाना चाहता हूं। जो है, जो गाना है सो गाना है। और हमने कहा कि भाई हम उदित जी को लेंगे, तो बोले बिल्कुल उदित जी के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, उत्कर्ष के लिए अगर गाना है तो वो कोई नया सिंगर गा सकता है, लेकिन सनी के लिए तो यही होंगे, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये बात पहले दिन से क्लियर थी। और पिक्चराइजेशन के बाद बहुत सारी जगह से मुझे फोन आ रहे हैं कि गाना कमाल है, ये सनी अच्छा है, अमीशा अच्छी है, तारा सकीना की जोड़ी क्या लग रही है, क्या गाना है, क्या गाया है इन्होंने, और ये कहाँ थे इतने सालों से, लोग पूछ रहे हैं इनके बारे में। और मिथुन ने कमाल कर दिया। और एक और बात आ रही है कि यार अब हमने तो क्या किया, बक्सों से अपने शादी के जोड़े निकालने मेरी बीबी ने शुरू कर दी है, और मेरे पुराने कपड़े निकालने शुरू कर दिए और देखना शुरू कर दिया है जरा उनको कि यार आपने ऐसी चीजें याद दिला दी हमें। ये भी मेरे पास आए, अमेरिका से मेरे पास किसी का मैसेज आया, बोले यार वो हमारे शादी के कपड़े यहाँ थे नहीं, अब हम पंजाब में फोन किए कि वहाँ घर में बक्से में मिल जाए तो हम मंगवा रहे हैं। अच्छा, गाने भी आएंगे। मिथुन जी ने इतने कमाल के गाने बनाए हुए हैं क्योंकि इनके लिए सारा हिंदुस्तान वेट कर रहा है गदर के नए गानों का, और ये इनके लिए बड़ा चैलेंज था। क्योंकि गदर के नए गाने आसान नहीं थे। क्या बात, समझे ना। सईद कादरी साहब ने लिखे, इन्होंने बनाए, और मगर अपने मुंह में बिट्टू मरने वाली बात नहीं है, लेकिन सत्य है कि इन्होंने बहुत कमाल के गाने बनाए। पूरा भारत झूमेगा उन गानों में। और इनके ये बहुत सेंसिबल और सेंसिटिव इंसान है जिनका नाम है मिथुन बाबू। ये इन्होंने गदर 1 के गानों की लेवल को ध्यान में रखते हुए ही काम किया कि हाँ भाई इतनी मेलोडी, इतना सब इसमें था, उसकी जो ग्रेविटी थी, उस ग्रेविटी को हम कैसे के साथ हम कैसे चले, पूरे ध्यान, पूरे दिमाग, पूरी तवज्जो से उसके संग चले, और इन्होंने बनाए हैं।
क्या 2 गाने उसमें अरिजीत ने गाए हैं और ये मिथुन जी के जीवन का बेस्ट गाना है। क्या बात है। बस इतना बोल देता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। गाने इन्होंने बहुत हिट बनाए मगर ये इनके जीवन का बेस्ट गाना है, ये मैं क्या बात फिर तो इसके बारे में जानकारी लेनी जरूरी है ना। हर आदमी ग्रो होता है, हर आदमी अच्छा होता है, हर आदमी आगे बढ़ता है और उसके जीवन के काम बढ़ते चले जाते हैं। मैं सनी जी के लिए गाया और इन्होंने कह दिया था कि देखो मैच होना चाहिए सनी जी के लिए, लेकिन ऐसा मैच हुआ कि आप सब लोग जानते ही हैं और पूरी दुनिया में तबाही मच गई। अभी फिर से मिठुन जी ने उसी गाने को अलग ट्रीटमेंट दिया इन्होंने, म्यूजिक का ट्रीटमेंट, कोरस का ट्रीटमेंट, सिंगिंग का ट्रीटमेंट। तो सबसे अच्छी बात यह लगी कि लोगों के दिलों में छू गया वो चीज, सबसे बड़ी बात यह है। और 4 दिन नहीं हुए हैं, 5 करोड़ ऑलमोस्ट व्यूज हैं जी बिल्कुल, और 20 लाख 20 लाख उसके लाइक्स हैं 4 दिन में। तो थैंक्स टू गॉड एंड ऑल योर गुड विशेष के आपका उदित नारायण मतलब सिंगिंग ऑलमोस्ट 43 इयर्स, और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा और जिस तरह आप लोगों ने प्यार दिया है ऐसे देते रहिए। तो मैं अभी छोड़ने वाला नहीं हूं ये जंग। तो जब मैंने गदर 2 का नरेशन लिया, मैं अनिल जी ने मुझे बाकायदा डिनर पे बुलाया था और उन्होंने मुझे 2 घंटे का नरेशन दिया और उस वक्त मैं बड़ा मुतासिर हुआ क्योंकि मैंने देखा कि इतना काम करने के बाद, इतना अचीव करने के बाद भी जो पैशन इनके अंदर मैंने देखा, आप लोग को जान के बहुत खुशी होगी कि इस जीवन के इस स्तर पर होकर भी वो इतने इंटीमेटली इन्वॉल्व थे नरेशन में और बाकायदा नरेट करते करते इनकी आंखों से आंसू आ गए थे और हमें एक 10 मिनट का ब्रेक लेना पड़ा। मैं इन चीजों से बहुत मुतासिर हुआ, इस पूरी घटना से मुतासिर हुआ और फिर जो वो कहानी है जिसमें देशभक्ति कहीं ना कहीं उसके हृदय में बहुत गहरी तरीके से उतरी हुई है, उसको मैंने अपने तरीके से और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से गानों में एक्सप्रेस किया है। तो आई थिंक दैट आंसर्स द